तो हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस पहुंच चुका हूँ घर, अभी पहुंचा हूँ काम से। और अभी देखो माल तो आ गया पर माल हाथों में नहीं आया है। और हमारे बाबू से मिल सकते हैं आप, ये देखो हमारे बाबू देखो कितना प्यारा लगता है छोटे मोटे कपड़ों में। तो गाइस माल तो ले आया हूँ, माल अभी पॉकेट में, पॉकेट के अंदर है। तो अभी खोलते हैं खाने को हीरो बोला खाने को। जाके पहले बर्तन धो। तो गाइस अभी बर्तन धोने की बारी मेरी है, क्योंकि मैं ही लाया हूँ और मैं ही खिलाऊंगा और फिर मैं ही दूंगा। मेरे को नहीं पता मेरी शक्ल क्या हो रही है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ जस्ट अभी काम करके घर पहुंचा हूँ। एक बारी वारदा में सौ दिया गतियां, जल्दी जल्दी बजे कुछ भी नहीं है। तो गाइस ज्यादा बड़ा माल तो नहीं लगाऊंगा इनके हाथ, पर ये है कि सम्मानित करना पड़ेगा इन्हें। तो गाइस देख सकते हैं आप, चेहरे पे खुशी तो है, खाने के नाम पे तो हमारी पागल सी है, खुश हो जाती है। तो गाइस अभी हम भी खाएंगे, पहले हम नहा लेते हैं। ये शर्ट कल से पहनी हुई है और ठंडा भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है और तबीयत खराब भी हो रही है और हमारी को खांसी भी हो रही है, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। हैं? क्या? मेरे लिए समोसा लाए हैं चिवड़ा। तो गाइस बज चुके हैं शाम के 7 और हम 7 बजे पहुंच जाते हैं घर। और अभी बड़ा समोसा यार, ओ माय गॉड, इतना ही बड़ा था। कोई नहीं, दोनों खा लेना, ना फिर तो डबल हो जाएगा। इतनी भी भूख नहीं है यार। किससे फिर लाए हो? आप भी खाओगे क्या? ठाकुर के यहाँ से। यस। उसके यहाँ वही दिखता है क्या तुम्हें बस? अब मैं जब उधर से आ रहा था तो उधर से लाऊंगा ना, और कहाँ से लाऊंगा। ये क्या है बेटा हाथ में? अभी क्या खा रहे थे आप? अभी क्या खा रहे थे? नमकीन। ये छोटा बच्चा नमकीन खाता है। तो गाइस अभी मिलता है नहाने के बाद। ओके, अभी माइंड वैसे भी फ्रेश नहीं है थोड़ा, क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है। और अभी कल के ब्लॉग में मैं आपको बहुत खतरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो कल का ब्लॉग आप जरूर देखना, जरूर से देखना। ओके गाइस ये देखो विद चटनी। तो गाइस कुछ भी खाते समय ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, पता क्यों? मैंने क्योंकि गाइस जिसको नसीब हो रहा है उसे कदर नहीं, और जिनके पास नहीं है वो तरस रहे हैं। तो कोई भी अच्छी चीज़ आपके साथ होती है, मतलब कुछ भी है, तो उसका शुक्रिया अदा करें, इसकी वजह से आपको तकलीफ नहीं है। तो इट्स ऑलराइट गाइस, ऑलराइट। खाओ पियो। नाजिया लो। चौड़े से मर गया तो लेट्स सी दैट चट्टन एंड समोसा। तो अभी हम नहा लेते हैं पहले। तो ये देखो नहाने के बाद कुछ अलग ही निखार आता है हमें। ये देखो कालिद्द नालिद्द गड्डिद्द सिस्से काले पीले। तो गड्डिद्द सिस्से काले पीले तो हैं। अब हमारी बारी है तोड़ने की। क्या बोल रहे? बस सॉरी, क्या खाने की? समोसा खाने की। तो इसमें मुझे लगता नहीं मेरे को कुछ छोड़ा क्यों नहीं इसमें, है कि नहीं इसमें? उसमें क्यों नहीं है मेरे? तो गाइस अभी रात के बज गए 8:30 और मुझे एक बात याद आ गई। रात बहुत खतरनाक सपना आया था मुझे, उसके ऊपर एक मूवी बन जाएगी, अगर मूवी बनाएंगे हम लोग। तो आप क्या खा रहे हो पहले? वाह कितना प्यारा बच्चा है ना। तो हाँ गाइज रात एक बहुत भयानक सपना, नहीं बहुत अच्छा सपना आया मुझे, तो इनको बता देते हैं हम सपना अपना। सपने में रात मेरे को एक हिस्टोरिकल सपना आया, पता कैसा? जैसे ना
एक राजा महाराजा टाइप का ना, एक महल, ऊपर नहीं महल था, उसमें राजा के यहाँ बहुत समय के बाद एक लड़का पैदा होता है। तो रानी पे होता है वो, तो वो पूजा के लिए मंदिर पे जाते हैं, मतलब कुछ समय के बाद जब वो 5 साल का हो जाता है उसके बाल वगैरह चढ़ाने के लिए जाते हैं। पूरा हिस्टोरिकल सपना आया, तो वो बह जाता है, फिर पानी में गिर जाओ वो वहीं, मतलब बाल उतार हैं, बाल उतारे उसके, उसकी मम्मी बातों में लग जाओ तो उसमें बह जाओ वो, तो बह के वो दूसरे गांव में पहुंच जाओ। समुद्र रहता पूरा, समुद्र में मिल रही होती है उनके यहाँ से नदी, वो समुद्र में चला जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसे एक आदमी उठा ले, वो बहुत तो वो ना तो वो ना उसका गरीब सा रहता है वो, तो हम लोग वैसे गरीब तो क्या ही होती है आदमी, खेती बाड़ी वाले इंसान रहते हैं वो, ठीक है। उनका एक लड़का पहले ही होता है, तो उसे एक और भाई मिल जाता है, मतलब वो ले आते हैं उसे उठा कर, उन्हें मिल जाओ समुद्र के पास, तो ले आओ उसकी जो लड़की, जो वो अंकल रहते हैं वो उन्हें रख लेते हैं, उसे बच्चे को पाल लेते हैं। वो काफ़ी दूर निकल जाओ तो सेम टू सेम जब वो बड़ा होता रहता है उनके यहाँ, तो माँ बाप बोलने लग जाता है उन्हें, ठीक है। तो सेम उसी की शक्ल का एक और बंदा दूसरे शहर में रहता है, तो वो होता है गैंगस्टर, जो दूसरी शक्ल का रहता है, मतलब उसी की शक्ल का रहता है पर वो दूसरे वाला गैंगस्टर रहता है। तो वो मारता है, एक बंदे को मारते हुए दिखाते हैं उसमें, मेरे ख्वाब में बंदे को मारता है। तो दूसरा बंदा भी वैसे ही लगता है, और जो जिसने उसे बचाया था लड़के को, ठीक है, जिसने उसे बचाया था अंकल ने लड़के को, उनकी ज़मीन होती है हाईवे पे, ठीक है। उनकी ज़मीन के पीछे रहता है एक लाला, ठीक है। और वो लाला वो ज़मीन उस गैंगस्टर को बेचना चाहता है जो सेम उसकी शक्ल का सेम टू सेम है, पर उसे नहीं पता कि इनका लड़का है किस शक्ल का है, क्योंकि वो ज़्यादातर काम में रहता है बाहर, वो लड़का इधर उधर। तो वो आता है कई बार उनसे ज़मीन मांगने के लिए, तो मना कर देगा वो अंकल जिसने उसे बचाया था। तो एक बार ऐसा होता है कि वो शहर चला जाओ काम करने के लिए, ठीक है। तो उसका जो भाई रहता है, वो जो सगा लड़का रहता है अंकल का, वो उसे मारते हैं, उस अंकल को मारते हैं, ज़मीन के अंगूठे के निशान लेते हैं उनके कागज़ों पर, और वो लेकर निकल जाता है, ठीक है। और जाकर उसने उसे ही बेचनी थी, वो गैंगस्टर था ना जो उसकी शक्ल का सेम टू सेम, तो उसे जाकर बेचनी थी, तो उसे जाकर बेची। उसने बेची नहीं थी, मतलब कागज उसके पास ही रहते थे, तो उसने डील करनी थी उसके साथ, क्योंकि उसके पास उसका बहुत कर्जा था, गैंगस्टर का बहुत कर्जा था उस लाला के पास, जो भी था वो ज़मीन खरीदने वाला। तो ऐसे ही फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि वो लड़का आता है वापस, तो वो हालत देखता है उनकी, अपने माँ बाप की, ठीक है। तो अभी लाइट चली गई है, स्टोरी बाद में पूरी करेंगे, ठीक है। ओके बाय, लव यू।